मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला सदन में गूंजा, जिस पर विपक्ष ने हंगामा किया। इसके बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। सदन के बाहर मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने बातचीत की। मंत्री पटेल ने कहा कि इस बार का बजट ज्ञान से ज्ञानी है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस के हंगामे को बेवजह बताया और कार्यवाही स्थगन पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कई विषयों को लेकर चर्चा हो रही है। आज बजट पर विशेष तौर से चर्चा हो रही है और इसके साथ साथ विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। सर, बजट सत्र है, बजट प्रस्तुत हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो सरकार का बढ़ा हुआ बजट प्रस्तुत हुआ। बिल्कुल, यह निश्चित रूप से यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। मध्य प्रदेश में भी हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तेजी से मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बजट उसी की दिशा में एक मील का पत्थर है। इस बजट में ज्ञान की बात की गई है। ज्ञान से आगे बढ़ के ज्ञानी, यानी जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जो मंत्र नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन का आई जोड़ के ज्ञान को ज्ञानी बनाया है। तो निश्चित रूप से इस बजट से जनोन्मुखी, विकास उन्मुखी और सर्वस्पर्शी योजनाएं बनाई गई हैं। तो मध्य प्रदेश के नागरिकों का कल्याण तो होगा ही, साथ में तेजी से मध्य प्रदेश आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो है कि ज्ञानी वाला बजट है और रोलिंग बजट भी इसको कहा जा रहा है कि अगले 3 सालों का एक बड़ा खाका इसमें तैयार किया गया है। विपक्ष लगातार हंगामा खड़ा कर रहा है, ज्ञानी बजट को वो बेकार का बजट बता रहा है और उसके साथ ही कई मुद्दों पर स्थगन, मतलब कहेंगे स्थगित भी हो रही है विधानसभा की कार्यवाही। अब क्या कहेंगे कि वाकई जो संसदीय परंपरा है उसके अनुरूप चीजें नहीं हो रही? ना, देखिए, कांग्रेस का काम है हंगामा करना। जब उनके हाथ में सत्ता थी तब भी केवल वो हंगामा करते रहे, विकास की कोई योजनाएं बनाई नहीं। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत उत्तम काम कर रही है, उस समय भी केवल हंगामा करना उनका मकसद है। कोई भी सकारात्मक सुझाव इत्यादि वो देते नहीं। यदि कोई सकारात्मक चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश का कल्याण होगा। केवल हंगामा करके मीडिया की सुर्खियां बटोरना काम रह गया कांग्रेस का। कौन सवाल है जो आपसे मेरा कि कई बार चर्चाएं होती है तो गहमा गहमी, जैसे कल का दिन है, 7 बार विधानसभा स्थगित हुई और उसमें खास तौर से कैलाश विजयवर्गीय जी के कई बात वक्तव्य को काफी उससे लिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उस पर माफी मांगी। वाकई जो लोकतंत्र की स्वच्छ परंपरा है उसमें इस तरह की चीज होती है तो सभी सदस्यों को विचार करना चाहिए। आप भी एक बड़े सदस्य हैं और मंत्री हैं सरकार। देखिए, निश्चित रूप से जब सदन में लगातार घंटों चर्चा होती है तो कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन मैं अपने लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने हृदय की विशालता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जिस तरह से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खेद व्यक्त किया, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की हृदय की विशालता को प्रदर्शित करता है। सवाल आपके स्वास्थ्य का बजट का एक आखिरी तो चलिए, ये तो थे नरेंद्र शिवाजी पटेल और स्वाभाविक सी बात है कि मैं उनसे पूछना चाहता था कि स्वास्थ्य विभाग को भी इस बजट में काफी कुछ पैसा मिला है इस बार के लिए, ताकि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो सके। लेकिन बात उन्होंने तमाम मुद्दों पर की और खास तौर से जो सदन चल रहा है उसको लेकर बात की। बजट को ज्ञानी बताया और निश्चित तौर पर ज्ञानी बजट की व्याख्या भी उन्होंने की कि किस तरह से ज्ञानी है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन की जो कार्यवाही है वो लगातार चल रही है, उसमें विपक्ष जो हंगामा खड़ा कर रहा है या जो जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है वो कहीं न्यायोचित नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद स्वस्थ परंपरा के अनुरूप सदन लगातार चल रहा है। सुशील यादव के साथ में प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।